ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। प्राणेश्वर बाप दादा के 27/3/2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगानी। तुम बाबा से सच्चे होकर के रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। आज का प्रश्न है, बाबा की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार है और बाप भी हमारा निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवानु वाच। ये तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कह सकते हैं, वो देवताएं हैं। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान कहाँ ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है ये भी कोई को पता नहीं। नेति नेति कहते हैं अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है, हे भगवान। अब आत्मा तो बिंदी है तो बाप भी बिंदी होगा ना। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो यह भी नहीं समझते हम आत्मा कैसे बिंदी है। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है ही सच्चा सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी के डिब्बी में डाल करके दिखाते हैं। ऐसे हाथ में लेकर के हीरे को नहीं दिखाते हैं। सोने की डिब्बी में हीरे को जौहर ही जाने और कोई न जाने। झूठा हीरा दिखाए तो भी किसको पता न पड़े। ऐसे भी दुनिया में बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ पता नहीं पड़ता है। गाया जाता है, सच की नाव हिले डोले डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं। इनको कितना हिलाने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रैक्टर भी गाए जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो खिवैया बाप आया हुआ है, बागवान भी है ना। बाबा ने समझाया है, यह है ही कांटों का जंगल, सभी पतित है। कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है। भगवान को सब याद करते हैं, ये भी जानते हैं वे निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा है ये नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वह भूल जाते हैं। साकार में रहते बाबा कहते साकार ही याद आता है। तुम बच्चे भी अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहाँ भी जाता है परम पिता परमात्मा, ये समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परमात्मा। तुमको कहाँ जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे। तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना, ये बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर। बाबा कहते जाते रहते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं पड़ता है कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते मुक्ति चाहिए मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण ही तंग होते रहते हैं। सतयुग में कोई भी मोक्ष व मुक्ति मांगते थोड़ी है, कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। वहाँ भगवान को कोई बुलाते भी नहीं है। यहाँ दुखी होने के कारण सब भगवान को बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भल कोई सारा दिन राम 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 बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते हैं। यह है ही रावण का राज्य
दुख तो जैसे गले जैसे बांधा हुआ है। गाते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है कलयुग में। इसलिए कांटों का जंगल इसे कहा जाता। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। अभी बाप समझाते तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब विनाश होने वाला है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं। तुम पतित पावन बाप को कहते हो तो बाप को ही याद करना पड़े। वो कहते हैं मामे कब याद करो, मुझे ही बुलाते हैं ना। बाबा आकर के पावन बनाओ, ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर के समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती मनाते, दूसरे तरफ फिर कहते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज कोई नहीं होती है। फिर कहते हैं ठिक्कर भिक्कर सब में है। अनेक मत है ना। बाप समझाते तुमको 5 विकार रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते। कोई तो नास्तिक होते हैं, इसको भी नहीं मानते। यहाँ बाप के पास आते ही है ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा की संतान ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं, इसलिए कभी किसको मानेंगे कभी किसको मानेंगे। बहुतों के पास जाते रहेंगे, क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते। भगवान बाबा कहते हैं मुझे याद करो, एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा। भगवान कहते हैं मुझे याद करने से तुम पति से पावन बनेंगे। जब विनाश नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा यह आवाज़ कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं, अभी भी डाल सकते हो। भगवान वाच परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पति दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश भी नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है। एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, दूसरे तरफ नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, देखो क्या क्या होगा। अभी अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फेमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ न कुछ जल व माखी शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। यह तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे। विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को भी नहीं जानते। भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस घर जाना है। इसमें तो खुश होना चाहिए, हम शांति धाम जाते हैं। मनुष्य शांति भी चाहते हैं, परंतु देवे कौन? कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है। वो कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा अनुसार सबको जाना है, गाया हुआ है मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती है परम धाम। यह भी जानते हैं सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होते हैं। अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य है, फिर थोड़े कैसे होंगे। अब यह संगम। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो ये विनाश होगा। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देखते हुए हम नहीं देखते हैं, हम है ही आत्मा। हम अपने घर जाते हैं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है। अपने शांति धाम को याद करते करते
अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें मेहनत है। मेहनत बिगर उच्च पद थोड़े ही मिलेगा। बाबा आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति मारपीट है। बाबा कहते हैं अब इस छीछी दुनिया को भूलो, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएंगी। शादी आदि में भल जाओ। गृहस्थी भाई बहनों को बाबा कहते भले जाओ, वो भी संभालना पड़ता है आपको, परंतु बाप को याद करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए, ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि की भी संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है। क्या फरमान है? मुझे याद करो। घर भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा भाई? भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में ही रहते हैं, फिर भी भक्त कहाँ जाता है? क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार भी संभालते हैं, विकार में भी जाते हैं, तो भी गुरु लोग कहते हैं, उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती है, जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं, वैकुंठ की स्थापना स्वयं भगवान ही करते हैं। श्री कृष्ण तो मालिक बना है, बाबा से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चों ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? बाप तो राजयोग सिखला करके गए। इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। स्टडी है, अभ्यास है, रोज मुरली सुननी है, धारण करनी है अपने जीवन में। न कोई इस ख्याल से सुनते हैं, उनसे फायदा कुछ भी नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने मंत्र देते रहते हैं, फोटो देते रहते हैं, यहाँ वो कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे ना फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा है? वेदांत की, गीता की, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं, न कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यह रथ जिसमें बैठा हूँ यह पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह रोज गीता पढ़ता था। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है ना, ब्रह्मा बाबा रोज गीता पढ़ते थे। तोते मुआफी कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया ये तो शिव बाबा सुना रहे हैं। बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ मामे कम याद करो, ये है मेहनत। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद आती है, तो अब बाबा की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलों के बाप कहते बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज़ करने या झांझ आदि बजाने की भी कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। अब पहले ज़माने के गीत जो बने थे इतने सुंदर, बाबा कहते हैं बनाए बहुत सुंदर है, लेकिन उसके मीनिंग वो भी बहुत ज़रूरी है। मेरा भक्ति थी, अब तो ज्ञानी, अब तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो, तो वह समझ जाते हैं बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते बच्चे बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो।
सबको यही पैगाम दो, बाबा और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय आया है। भगवान एक ही निराकार है जो आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको अपनी देह है नहीं, बाप ही अपना परिचय देते हैं। बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते, याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। इस पुरानी दुनिया में कोई भी चैन नहीं, ये अच्छी सी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। आज का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात ही आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा ही न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कौन सी है? एक, बुद्धि की महीनता, टिपनेस में जाएंगी, बुद्धि शार्प होती जाएगी। और दूसरा, आत्मा बिल्कुल ही हल्केपन का अनुभव करेगी। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। हिम्मत दे शक्तियाँ, मदद दे सर्वशक्तिवाद। शेरनियाँ कभी भी किससे डरती नहीं है, निर्भय होती है। यह भी भय नहीं कि मालूम ना मालूम क्या होगा आगे। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर के नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं, वी आर फॉलोअर्स। इस स्मृति से अयथार्थ को भी यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ साथ बोल में बहुत ही मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। तो ऐसे प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, प्यारे बाबा को हम सभी मिलकर भोग लगाएंगे और हम सबकी मीठी जानकी दादी जी का भी 27 मार्च स्मृति दिन है। दादी जी हमेशा कहते थे, सच्चाई और सफाई, मैं कौन मेरा कौन। 5 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। सत्यता, सभ्यता, धैर्यता, पवित्रता, नम्रता। ऐसे प्यारी दादी को हम अपने जीवन में उनकी धारणाओं को अमल में लाए और यही उनके लिए आदरांजलि, सुमनांजलि होगी। ओम शांति।